कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आज का दिवस आप सभी लोग बड़े आनंद के साथ मना रहे हैं। आज उत्तम संयम दिवस है, जो अपने आप में ही एक शालीनता, धर्म और सम्मान प्रकट करता है। संयम का अर्थ आचार्यों ने दिया है, सा माने समीचीन, यम माने यावत जीवन। लोक व्यवहार में इसकी अलग से व्याख्या की गई है। सा माने संहार, यम माने जो यम का संहार कर दे, ऐसा संयम। महानुभाव, संयम हमारे जीवन का एक विशेष अंग है। अगर हम संयम धारण नहीं करते तो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आचार्यों ने दिया है कि संयमी व्यक्ति नियम से मोक्ष जाएगा। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने लिखा, णग्गो ही मोक्ष मग्गो। कुछ लोग कहते हैं घर में बैठ करके मोक्ष हो जाएगा, लेकिन नगनता के बिना कभी मोक्ष नहीं हो सकता। वो लोग उदाहरण देते हैं कि भरत जी घर में वैरागी थे, घर में वैरागी थे, घर ही में वैरागी थे। भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी थे, लेकिन मोक्ष गृह त्याग करके हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि भैया अपना लोटा छान लो। दुकान पे जाते हैं, भगवान की एक मूर्ति सी लगा दी है, एक चित्र लगा दिया है, उसके सामने अगरबत्ती धुआं बत्ती कर लेते हैं, कहते हैं हो गया हमारा पूजा पाठ। हमारा तो घर में ही धर्म हो जाता है। महाराज जी, समुद्र किसी ने नहीं छाना। उनके तर्क कुतर्क कैसे होते हैं कि समुद्र किसी ने नहीं छाना, अपना लोटा छानते हैं। कैसे छानते हो? हम तो अपने घर में ही पूजा कर लेते हैं। भैया मंदिर जाया करो, कहने लगे महाराज जी हमारे तो मन में ही मंदिर है। तो ठीक है भैया, आत्मा का ध्यान लगा लो। जब भूख लगे तो मन में ही पकवान बना लो, मन में ही खा लो और मन में ही मर जाओगे फिर तुम। ऐसे नहीं हो सकता। आचार्य भगवंतों ने निश्चय और व्यवहार दो धर्म बताए हैं। निश्चय और व्यवहार, व्यवहार के माध्यम से निश्चय तक पहुंचा जाता है। महानुभाव, कितना भी विरक्त हो, कितना भी व्रती हो, कितना भी उपवास कर ले, लेकिन आचार्य भगवत लिख रहे हैं, जब तक व्यक्ति नगनता धारण नहीं करेगा, सब परिग्रह नहीं छोड़ेगा, किंचित तिल मात्र भी परिग्रह ना हो उसके पास, ऐसा वो मुनि जो बाहर से भी नगन हो चुका है और अंदर से भी नगन, माने जो 5 पाप हैं उनका मन से, वचन से और काया से त्याग कर दें, उन पापों में परिग्रह भी आते हैं। महानुभाव, इसीलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने दिया, णग्गो ही मोक्ष मग्गो, नगनता ही मोक्ष का कारण है। बिना नगनता के मोक्ष नहीं होगा। लोग संयम की पूजा करते हैं, संयम दिवस पूजा करके मनाते हैं, लेकिन एक बार उसको जान लो कि संयम है क्या। संयम पूजा करने का धर्म नहीं है। मुनि महाराज संयम धारण करते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने अष्टपाहुड़ में 2 प्रकार का चरित्र दिया है, 2 प्रकार का संयम दिया है। एक सकल संयम, एक देश संयम। सकल संयम क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इन 5 पापों का यावत जीवन के लिए संपूर्ण रूप से मन से, वचन से त्याग कर देना और काया से भी। ये है सकल संयम। वो गलती से भी हिंसा नहीं कर सकते, अगर होती है तो प्रायश्चित लो। जो शब्द हैं उनका उच्चारण करने के लिए भी मर्यादा दी गई है। अगर कोई भंड शब्द बोल दिया है, दिगंबर मुनि महाराज ये नहीं कह सकते कि तुम मर जाओ,
अगर ऐसा कुछ शब्द बोल दिया गलती से भी तो उसके लिए दिया है प्रायश्चित करो। गलती से किसी की वस्तु उठा ली, जानबूझ के तो बहुत बड़ा अपराध है, गलती से भी उठा ली तो दोष लग गया, अतिचार लग गया, भ्रष्ट नहीं हुआ ये। कुछ लोग भ्रष्ट शब्द का इस्तेमाल कर देते, तुम भ्रष्ट हो, ये भ्रष्ट शब्द अपने जैन धर्म में नहीं आया। अतिचार आया है, अनाचार आया है, लेकिन अत्याचार नहीं आया है। आचार्यों ने दिया है कि कोई गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित लो। गलती से भी साधर्मी, जो साधु का साधु साधर्मी है, आप हमारे साधर्मी नहीं हो, हमारा साधर्मी साधु है। साधर्मी की वस्तु भी ना लेनी है। कलम भी लिखने के लिए अगर लेखनी की आवश्यकता है तो उसको भी पूछ के उठाए, अगर बिना पूछे उठाई तो प्रायश्चित ले। परिग्रह नहीं रखना, चोरी नहीं करनी, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशिल मन में भी गंदे विचार नहीं आने। अगर आ गए तो भी मानसिक प्रायश्चित लो जो मन से अतिचार लगाए, और फिर उसको दूर कैसे भगाएं? 12 भावना का चिंतन करो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, उससे ही समय बोलो और आगे बढ़ो। और किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखते। अगर परिग्रह होता तो देशभूषण, कुलभूषण, अकलंक और निकलंक स्वामी ये दोनों जीवंत होते। लेकिन जब उनसे कहा गया कि मूर्ति लांग के जाओ तो उन्होंने एक धागा डाल दिया मूर्ति में, और ये सोचकर कि सरागी मूर्ति है, फिर उसको लांग दिया, नहीं तो प्राण चले जाते उनके। महानुभाव, हमारे जीवन में संयम का एक विशेष महत्व है। आचार्यों ने दिया है 5 पापों का महाव्रत रूप से त्याग कर देना, और उन 5 पापों की रक्षा के लिए आचार्य भगवंतों ने 8 प्रवचन मार्तिकाएं बनाई हैं साधु की। देख कर के चलना, देख कर बोलना, सोच समझ के बोलना, देख लो कौन है सामने, बच्चा है, बच्ची है, महिला है, युवा है, वृद्ध है, किससे क्या बोल रहे हो। आज लोगों के प्रचलन में बहुत सारी असभ्यताएं आ गई हैं। पिता से भी यार बोलते हैं, माता से भी यार बोलते हैं, भाई से भी यार बोलते हैं, यार से भी यार बोलते हैं, और सबसे यार बोल लेते हैं। सामने कौन खड़ा है, इस यार का मतलब क्या है? जो वेश्याएं होती हैं उनको होते हैं यार। आज हम आरिकाओं के लिए भी यार इस्तेमाल कर लेते हैं। जब भक्त साधु से ज़्यादा जुड़ जाता है, ज़्यादा निकट हो जाता है, तो अपने शब्दों की मर्यादा पे भी नहीं रहता। लेकिन आचार्यों ने कहा है कि साधु शब्दों को देख के बोले, गलती से भी गलत शब्द बोल दिया है उसी समय तस्मिच्छामि दुक्कडम, प्रायश्चित लो, आगे बढ़ो। ईर्ष्या समिति देख के चलना, भाषा समिति सोच समझ के बोलना। ईर्ष्या भाषा, ऐष्णा समिति, आहार में ऐसा नहीं जो मन में खा लिया। गृहस्थों की तरह नहीं होते मुनि महाराज। कुछ लोग बोलते हैं नमोस्तु महाराज, क्यों भैया तुम्हारे बाप की बपोती है क्या? हम तो मुनि बने हैं। महाराज कहते किसे? रोटी बनाने वाले को महाराज कहते हैं। बने थे हम दिगंबर मुनि महाराज, बने थे मुनिराज, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए बना दिया रोटी वाला। वाह रे वाह, शब्दों की मर्यादाएं खत्म कर डाली। मुनि महाराज के लिए दिया है कि ऐसा समिति, सोच समझ के खाओ, देख के खाओ, सोच के खाओ। अगर गलती से भी इसमें कुछ मल आ गया, जीव आ गया, अंतराय दिए। 32 प्रकार के अंतराय दिए। काक अंतराय, जीव अंतराय, मल अंतराय। कुछ लोग अपने घर से सामान उठा लाते हैं। क्यों भैया, जिसने चौका में पड़घान किया है उसके यहाँ चौका नहीं, उनने नहीं बनाया क्या? क्या वो भूखा नंगा है क्या? जब उसने सब चीज बनाई है फिर लेके क्यों आए हो? क्यों अतिचार लगाते हो साधु को? आचार्य ने दिया है ईर्ष्या समिति, बाहर की वस्तु का त्याग, ऊपर से नीचे लानी वस्तु का त्याग, नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर लेके जाए उस वस्तु का त्याग। 16 प्रकार की अंतराएं हैं, अगर नहीं मानता तो अंतराय कर दो।
ऐष्णा समिति, रात का बना भोजन नहीं खाते, बाजार का बना भोजन नहीं लेते, दिगंबर साधु हैं, कोई मजाक नहीं है। ऐष्णा समिति ये बड़ी समिति है। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने पिंड शुद्धि अधिकार लिखा है, बहुत बड़ा अधिकार है, उसमें सारा आहार के बारे में चर्चा की है। आज के लोग, एक व्यक्ति आया कहने लगे महाराज जी कृष्णा ब्रांड खाया होगा आज तो। क्यों भैया? कहने लगे देखा हमने, डब्बा रखा था। साधु की क्रियाएं अलग है। कुछ लोग कहते दीदल 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 होता क्या है पहले देखो तो सही। जिसके दो दल हो जाए उसको दीदल कहते हैं। छोला चना राजमा उड़द मूंग इसको दीदल कहते हैं। हो गया दीदल, बस अब क्या करें, दही मिला दी, ये दीदल नहीं है। दिगंबर मुनि महाराज का दीदल नहीं होता, क्योंकि मुनि महाराज का आहार शुद्ध है। कच्चे दूध की दही अभक्ष्य है, वो खाने योग्य नहीं है। 48 मिनट के अंदर जीव पैदा हो जाते हैं दूध में, और वो तो दूध ही नहीं उबला। उस कच्चे दूध की दही को दो दल जिसके हो जैसे चना उड़द मूंग बेसन इसके साथ अगर मिला के खाते हो तो ये दीदल नहीं है, ये अभक्ष्य है। मुंह की राल अगर इसमें मिलती है, इसको कहते हैं सलाइवा, तो असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं। महानुभाव, लोगों ने धर्म की परिभाषाएं बदल दी, आगम के रीत रिवाज बदल दिए, आगम को मरोड़ दिया, तरोड़ दिया, खत्म कर दिया। साधु के लिए दिया है कि शुद्ध आहार करते हैं, कराने वाले शुद्ध श्रावक होते हैं, शुद्ध हो या नहीं हो। संयम का पालन कराना आपका दायित्व बनता है। देव शास्त्र और गुरु समाज की धरोहर हैं, श्रावकों की धरोहर हैं। श्रावकों को उनका ध्यान रखना है। दिया है धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज, धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज। अगर धर्म बचाना है तो अपनी इज्जत, अपना तन, अपना धन सब लुटा दो, लेकिन धर्म मत जाने दो। महानुभाव, साधु आहार के लिए उठते हैं, श्रावकों का कार्य बनता है, कर्तव्य है, क्योंकि ऐष्णा समिति का पालन करके फिर उनका आहार कराएं। कितनी पालन करी? क्या शावक पात्र है देने का? आज व्यक्ति जिस मर्जी से विवाह कर लेते हैं, और जिन जैसा मन चाहा विवाह तो कर लिया, लेकिन चाहते हैं कि विवाह हम किसी से भी कर ले, चाहे वो छूद्र हो चाहे कैसा भी हो, और गलती करने के बाद भी हमें सहूलियत वही मिले। जब अभिषेक करते हो तो पूजा की जो किताब है उसमें पढ़ना, अभिषेक करने का पात्र कौन है। छूद्र से विवाहित व्यक्ति भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता, अगर करता है तो भगवान के पाषाण का अतिशय खत्म हो जाता है। और अगर शूद्र से विवाह करता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए दिया है कि भगवान के माता पिता नहीं बन सकता, सोदर मिंद्र यज्ञनायक कुबेर ये उत्तम पात्र नहीं बन सकता, और दिगंबर साधु को आहार कराने की उसकी पात्रता खत्म हो जाती है। महानुभाव, ऐसी ऐष्णा समिति मुनि महाराज की होती है। हीरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग विसर्ग समिति, उत्सर्ग समिति। मुनि महाराज के लिए दिया है कि पीछे कमंडल भी रख रहे हैं तो मार्जन करके रखो, उठा रहे हो तो मार्जन करके उठाओ। हम मुनि बन गए, कमंडल का पानी खत्म हो गया, हमने कहा कमंडल में पानी नहीं है, पानी तो भर गया। अगले दिन डांट पड़ गई, हमने कहा ये क्या हुआ, पानी किसी ने भरा, डांट कोई रहा। गुरुजी के पास शिकायत चली गई। हमने कहा डांट किस बात की? कहने लगे एक कमंडल पानी को एक दिन चलाना होता है, 2 कमंडल पानी क्यों इस्तेमाल किया? प्रायश्चित लो, कायेश्वर करो, ये दंड है साधु का। कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, फैल गई, कोई बात नहीं। क्यों फैल गई? वस्तु पैसों से आती है, पैसा मेहनत से आता है, तन मन धन खर्च के व्यक्ति अपना बनिया का एक पैसा भी करोड़ों के बराबर है, क्योंकि बनिया के पैसे में भावनाएं जुड़ी हैं, श्रद्धा समर्पण जुड़ा है। कुछ लोग धर्म के क्षेत्र में धन का दुरुपयोग करते हैं। आचार्यों ने कहा है कि साधु धर्मात्मा है, अपने तन का भी दुरुपयोग ना करे और समाज के धन का भी दुरुपयोग ना करे। महानुभाव,
वस्तु भी उठानी है, रखनी है तो मार्जन करके, और उसके साथ साथ मल त्याग भी करना है, खकारना है, थूकना है। तो कह रहे थूकने से पहले मार्जन करो। जो श्लेष्मा होता है जिसे कफ कहते हैं, बलगम, उसमें अगर कोई मक्खी या चींटी चिपक जाए या किसी मक्खी या चींटी के ऊपर थूक दो तो मर जाएगी उसमें चिपक करके। इसीलिए आचार्यों ने कहा उसका मार्जन करके, मन से, वचन से, काया से अपने धर्म का पालन करना है, और मन को भटकने नहीं देना, वचन को भंड शब्द नहीं बोलना, और काया को ज़्यादा हलन चलन की क्रिया नहीं करनी है। ये आचार्य भगवंत ने दिया 3 गुप्तियाँ, ऐसा 13 प्रकार का सकल चरित्र दिया। महानुभाव ऐसे दिगंबर संत इस 13 प्रकार के सकल चरित्र का पालन करते हैं। ये संयम है, ये 13 प्रकार का संयम मुनि महाराज का होता है। आप लोग धारण नहीं कर सकते, इसीलिए आप इस धर्म की पूजा करते हो, और मुनि महाराज धारण करते हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। लेकिन हमारे आचार्यों ने उत्तम और मध्यम और जघन्य ये 3 पात्र बनाए हैं। धर्म भी 2 प्रकार का बताया है, देश वृत्ति, सकल वृत्ति। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, ऐसी तो पढ़ते हो, सकल वृत्ति बड़ भागी है। पुण्य आत्मा हो, उन बड़ भागियों का दर्शन आपको प्राप्त होता है। महानुभाव देश संयम भी दिया है। संयम, जब कोरोना लग गया, महामारी फैल गई, तो भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने एक ही बात कही कि जैन धर्म में संयम शब्द का इस्तेमाल होता है और संयम धारण करते हैं। सभी देशवासी संयम का धारण करो। संयम है क्या? संयम कोई माला नहीं है, संयम कोई पूजा नहीं है, संयम कोई खिलवाड़ नहीं है। संयम का मतलब क्या है? 12 प्रकार का संयम दिया है। इंद्रिय संयम, जीव संयम, 5 इंद्रिय और 1 मन, इसको अपने बस में करना। क्या करा या नहीं करा, या पूजा ही करी है। 1 इंद्रिय, 5 स्थावर दिए हैं, 5 इंद्रिय दिए हैं, उन इंद्रियों को अपने बस में करना है। 5 स्थावर जीवों की रक्षा दी है, 3 काय जीवों की रक्षा करने को कहा है। मन में आया, जो मन में आया वैसा कर लिया नहीं, आचार्य ने कहा संयमित जीवन जियो। आज लोग परेशान क्यों हैं? आज लोग दुखी क्यों हैं? पैसा बहुत है। पहले का व्यक्ति पैसा नहीं खर्च करता था, मुट्ठी भींच कर रखता था, मर जाता था तब पता लगता था उसकी तिजोरी में इतना पैसा पड़ा है। आज के लोगों की तिजोरियां खाली हैं। नाचना, गाना, घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना, रविवार इतवार शनिवार और रविवार की 2 छुट्टी मिल जाए तो पूरा जितने मोहल्ले के घर खाली हैं। कहाँ है? सब बाहर घूमने गए हैं। 2 छुट्टी नहीं है तो रविवार के दिन शाम को सब होटल भरे मिलेंगे, सब खाने में गए हैं। नाचना, गाना, घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना आज की पीढ़ी ये जानती है, वो संयमित जीवन नहीं चाहती। पहले के लोग खुश क्यों थे? आज के लोग सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं। कारण, दुख का कारण क्योंकि जीवन में संयम नहीं है। पहले के लोग पैसे का दुरुपयोग नहीं करते थे, जमीन पे सोया करते थे, चटाई बिछाया करते थे, घास की चटाई आया करती थी जिसे कुशा के आसन कहते हैं, उनके ऊपर लेटा करते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनसे पूछते थे भैया थोड़ा सा मखमल का गद्दा ले लो, क्या दिक्कत है? कहने के नहीं, आदत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं मखमल खरीदने की सामर्थ्य नहीं थी, मखमल खरीदने की सामर्थ्य थी। आज इतने लोग नहीं है, आज ऐसे धनवान नहीं है जो पहले जैसे थे। पहले सेठ सोनी जी हुए, सोने की नसिया बना दी, पूरे सोने के रथ निकाल दिए, सोने का समोचरण, सोने के शास्त्र। आज ऐसे माइका लाल नहीं है, ऐसे धनाढ्य नहीं है, ऐसे धनपति नहीं है, ऐसे सेठ नहीं है, ऐसे धर्मात्मा नहीं है। पहले के लोगों पे पैसा ज़्यादा था, आज के लोग सोचते हैं हम धनाढ्य हैं। आज इतने धनवान नहीं है, अगर हैं तो खर्च करने की भावना नहीं रखते हैं। पहले के लोग पैसा था लेकिन कुशा का आसन, सूखी घास लिया करते थे, छुपती थी, खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल, खटिया पे सोया करती थी, उस पर जूट की रस्सी होती थी, छुपती थी, करवट बदलते रहते थे। उनसे कहते थे भैया इस पे क्यों सोते हो? नींद कच्ची रहेगी। फायदा था। आज
आज तो जरा सी करवट में दिक्कत आ गई, डल्लप का गद्दा बस पिछाओ, एमएम का, स्लिपवेल का, कोरलोन का, कोरफोम का, डॉक्टर स्पेन का, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, हाथ रख जितना वेट उतना दब जाएगा। नो टच नो टच, टच मी, वाह रे वाह। व्यक्ति अपनी संयम की जो क्रियाएं थी वो भूल गया। इंद्रिय संयम, जो मन में आया वो खा लिया, बाद में पछता रहे। दो व्यक्ति थे, बात करते करते किसी शादी में जाना था, चले गए, और जाने के बाद वो भूल गए, थोड़ा सा बातों बातों में टेंट बदल गया, आगे वाले में थोड़ी गाड़ी आगे खिसक के चली गई, और जिसमें जाना था उसमें नहीं, उसके बगल वाले में चले गए। बेटा आया, जो खाने को लाया था उन्होंने खा लिया। पूछा ये क्या है, थोड़ा बकबका सा स्वाद आ रहा है। उसे बुलाया, कहने लगे ये क्या है, अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कहा हॉट डॉग, मतलब गरम गरम कुत्ता। उन्हें कहा पहले क्यों नहीं बताता, अब मुंह में उंगली डाल डाल के निकाल रहे हैं। अरे मूर्खानंद चौधरीओ, पहले पूछने से, खाने से पहले पूछ तो लो क्या खाना है। पहले के लोग पूछते थे क्या है, क्या क्या डला है, कैसे बना है, शुद्ध है या नहीं है। आज व्यक्ति खाता है, ऊपर से गुर्रता है। रसना इंद्री पे कोई कंट्रोल नहीं है। बढ़िया से बढ़िया ड्यू चाहिए, सूंघने के लिए बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम चाहिए, लेकिन कितने जानवर मर गए, कोई मतलब नहीं। साज श्रृंगार की सामग्री हमें सब उपलब्ध चाहिए, लैक्मे की, जोसमैन की, रोजमेरी की, कोबरा की, कोई भी कंपनी हो हमें चाहिए, लेकिन कितने जानवर मार दिए, कितने जानवरों का खून आपकी लिपस्टिक में डला होता है, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो मात्र इतना है, किट्टी पार्टी में जाना है, सज के जाना है, और गलत भगवान से कहना है भगवान बारिश ना कर दियो, नहीं तो ये लेन पेंट और लिपस्टिक बह जाएगी, हम भूतनिया गलती हो गई, हम पहचान में नहीं आएंगे। हंस रहे हो, तुम पे भी कोई हंसता होगा, तो जानवर तुम पे हंसते होंगे, तुम जब जीव हत्या करते हो। वो भी कहते होंगे कि तुम्हें भी एक दिन रोना पड़ेगा। आज लोग कहते हैं रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन बीमारियां नजर नहीं आती। कारण दुख दिया था, दुख मिल गया, दुख दिया था, दुख मिल रहा है। शरीर में वेदना है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, बीमारी कोई नहीं है, फिर भी दुखी है। कारण दुख दिया था, दुख मिल रहा है। क्या अपनी इंद्रियों को बस में किया? आज पूरा विश्व एक वस्तु से परेशान है, जिसका नाम है मोबाइल। जब हाथ में ले लो, 1 घंटा 2 घंटा कहाँ चला गया कुछ नहीं पता। मात्र देखने की लोलुपता है, सुनने के लिए बड़े से बड़े सॉन्ग चाहिए। अभी सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर आ जाए, बस मंदिर खाली। संडे को कहाँ है, बैठे होंगे, अभी भी बहुत सारे लोग तो बैठे होंगे। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं इन इंद्रियों पे ही संयम रखना, अपने मन को बस में करो। जब मन में आया चले गए। पता नहीं कितनी माताओं के नौजवान बच्चे घूमने के लिए जो जाते हैं, लौट के नहीं आते, मर जाते हैं। बरसात में किसने कहा था घूमने को? वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी, सबने बात स्वीकार की है। चातुर्मास श्रावकों का भी होता है। राम जी ने भी चतुर्मास 14 चतुर्मास किए, और पांडवों ने भी 13 चतुर्मास पूरे किए। महानुभाव, अपने जीवन में अपनी इंद्रियों को बस में करो, अपने मन को कंट्रोल करो, और जीव दया, प्राणी संयम, एक इंद्रिय, एक स्थावर, 5 स्थावर जो होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का है। आज के समय में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई उपलब्धताएं आ गई हैं, आपके पास सुविधाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हो। नहा रहे थे, टोटी खुली छोड़ दी, कितना पानी बर्बाद हो गया। मंदिरों के अंदर मोटर लगी है, हमें तो कुएं का पानी चाहिए। बोरिंग लगी है, ठीक है, निकाल लिया, बंद कौन करेगा? रामलाल का बाप। कितना पानी बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं। पंखा चल रहा है, चलने दो, धर्म की वस्तुएं अध्यक्ष जाने, उसका बाप जाने, अपना तो मंदिर में आओ, एहसान कर रहे हैं भगवान के ऊपर। क्या जो पंखा चलाया था उसे बंद करी?
मंदिरों में पहली बात तो पंखे लगे क्यों, और लग गए तो इतनी भी दया नहीं, कितने वायु का एक जीव मर गए, कितने जल का एक जीव मार दिए, अग्नि जल रही है जलाए जा रहे हैं, कितनी लकड़ियां बर्बाद कर दी, कितनी अग्नि का एक जीव जल गए। आप वनस्पति घूमने गए, फूल तोड़ लिया, पत्ते तोड़ दिए, ये पहले के लोग नहीं करते थे क्योंकि उनका ज्ञान था, उनका अध्ययन था। महानुभाव, जीव दया के काम भी हमें करने चाहिए। जैन धर्म जैन बहुत अच्छा है। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे, जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। जैन धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन जैन धर्म के लोग धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। आज संयम नहीं रहा, मात्र माला करना, पूजा करना, शांति धारा की बोली ले लेना और शांति धारा कर देना हो गया धर्म। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये तो क्रिया है। संयम कितना पालन किया आपने? क्या जीव संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम आपके अंदर है या नहीं? तरस और स्थावर जीवों की रक्षा करना। कितने तरस जीव मार देते हो। रात में खाने वाले को आचार्य रविशेन स्वामी जी ने दिया कि जो रात्रि में भोजन करता है वो नारकी, और उसके जब भोजन जो करने वाले हैं वो कुत्ते बिल्ली। पढ़ना पद्म पुराण के 14वें अध्याय को। लेकिन हम आज शादी ही रात्रि में करनी है, गाड़ी की डिक्कियां खुली पड़ी हैं, बच्चे कहाँ हैं, गायब हैं, क्या चलता है तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कह कुछ नहीं सकते। तरस जीवों की हिंसा नहीं करते थे पहले, और उसका फल आपको मिल रहा है जो करते हैं। रात की शादी करने वाले परेशान हैं, उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि आज किसी नीतिकार ने बहुत अच्छी बात लिखी है, प्रदीप जी, उजाले में उजाला है, अंधेरे में अंधेरा है, उजाले में शराफत है, अंधेरे में अंधेरा है। याद रखना, अच्छे काम उजाले में होते हैं। रात की शादियों में जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी डिक्की के अंदर जो हरी बोतलें हैं उसमें क्या है तुम भी जानते हो, तुम्हारे बच्चे भी जानते हैं, लेकिन फल तुम्हारे सामने है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।